उन पे आरोप लगता है कि लोगों को प्रलोभन देकर, लोगों को डरा धमकाकर वोट वसूलने का काम किया जाता है। नहीं, इस प्रकार से भाई जनता सब समझती है, जनता अपने हिसाब से काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। हम इस वक्त हैं भटहट के चकरामपुर ग्राम सभा में, जहां से प्रधान रहे सर्वेंद्र सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने अपनी ग्राम सभा के लिए क्या कुछ किया है और किन उम्मीदों के साथ एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं और जनता से उन्हें कैसा समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले सर्वेंद्र जी, आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अब आप कैंपेनिंग के लिए निकल रहे हैं, 3-4 दिन चुनाव है, तो जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? फिलहाल तो जनता से ठीक ही समर्थन मिला, पूरा साथ सहयोग उनका है हमारे साथ जी। पिछले 5 सालों का एक दायित्व आपके कंधों पर है जी। आप अपने 5 सालों का लेखा जोखा लेके जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपने जो 5 सालों में काम किया है उसका समर्थन जनता को मिल रहा है आपको? जी हाँ, पूर्ण रूप से आपके है। कार्यों से खुश है मतलब जनता? जी हाँ, पूर्ण रूप से है। जहाँ तक रहा अथक प्रयास किया गया और हर क्षेत्र में जैसे नाली है, चक्रोट है, खड़ंजा है और सार्वजनिक सुलभ शौचालय है, ग्राम पंचायतों में शौचालय, आवास, पेंशन, मतलब लगभग हर क्षेत्रों में कार्य किया गया और पूरा सहयोग मिल रहा है हमारे वहाँ हमारे जनता से। अब और कौन से काम हैं जो आप प्रधान एक बार फिर से बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता में रहेंगे करने के लिए? अभी जो है तम अन्य जगहों पे भी जो है खड़ंजा है, नाली है, कुछ छूटे हुए पात्र लाभार्थी जो आवास विहीन है उनको आवास, कुछ वृद्धावस्था पेंशन है वो पेंशन पे रहेगा फोकस। हाँ, यही सब है और रोड वगैरह यही सारे जो हैं कार्य होंगे। प्रधान सर्वेंद्र सिंह का ग्राम सभा की इस जनता के बीच जो आपसी झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, उनके निपटारे में कैसा रोल रहता है? पूर्ण रूप से ये होता है कि जो है दोनों पक्षों को जो है संतुष्ट किया जाए, समझा बुझाकर उन्हें उनका आपसी झगड़ा ख़त्म कराया जाए। मतलब यही अंततः ज़्यादा फोकस यही रहता है कि किसी भी तरफ से आपसी विवाद न हो, प्रेम पूर्वक सभी लोग मिलजुल के आपस में रहें। प्रेम पूर्वक मिलजुल कर सब लोग आपस में रहे, यही कोशिश करते हैं प्रधान जी। अभी पिछले साल, हालांकि अभी भी चरम पे है कोरोना आपने, लेकिन पिछले साल लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर गांव से बाहर, मतलब बाहर से गांव आए थे और उनके क्वारंटीन की व्यवस्था की गई थी सरकार के द्वारा। तो सरकारी और अन्य सुविधाएं भी आई थी, तो आपकी ग्राम सभा में भी आई थी? और अगर आई थी तो उसका किस तरह से आपने निवारण किया था और मतलब उन क्वारंटीन हुए लोगों को किस तरह से आपने सुविधाएँ दी थी? नहीं, जैसे विद्यालय वगैरह पे क्वारंटाइन की व्यवस्था थी। हाँ, ये था कि जो है खाना आता था शासन से, और रही बात जो किट दिया गया ग्राम पंचायतों में, हमारे ग्राम पंचायत के लोगों को किट नहीं मिल पाया। किट अन्य जगहों पे तो मिला, तमाम जगह जब बाकी रह गए, हमारा भी गांव उसमें जो है बचा रह गया, जो है किट नहीं मिल पाया यहाँ के प्रवासी इन लोगों को। अब ये शासन की लापरवाही कहिए या जो है अधिकारियों का वो करिए, यही था। सक्षम प्रत्याशी या आमतौर पे देखा जाता है कि जो लोग वर्तमान में प्रधान रहे हैं उन पे आरोप लगता है कि लोगों को प्रलोभन देकर, लोगों को डरा धमकाकर वोट वसूलने का काम किया जाता है। सर्वेंद्र सिंह उस चीज़ से खुद को अलग करेंगे, ये तो मुझे पता है, लेकिन कैसे अलग हैं हम ये बताएं। नहीं, इस प्रकार से मतलब कोई वो नहीं है कि जनता को डराया धमकाया जाए, चाहे वो किया जाए। भाई जनता सब समझती है, जनता अपने हिसाब से काम करती है। इस किसी भी प्रकार से कोई वो दबाव, जनता पे राजनीतिक दबाव नहीं है। जनता पे कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, जनता और जनता समझदार है, आपका ये कहना है। आपके विपक्षी आप पे आरोप लगाते हैं कि आपके 5 साल का कार्यकाल एक शिथिल कार्यकाल रहा, जैसे काम होने चाहिए वैसे नहीं हो पाए। चक्रोडों की और तमाम तरह की नालियों की जो हवाला दिया जा रहा है कि उसमें ठीक तरह से काम नहीं वाला, कि अभी आपने कहा भी कि काम अच्छे तरीके से हुआ है, लेकिन जनता को आप किस तरह से इसको समझाएंगे? जनता चूँकि पिछले प्रधानों के कार्यकाल का प्रतिक्रिया देख चुकी है, इस पंचवर्षीय हमारे पंचवर्षीय कार्य में भी वो देख चुकी है। इससे तुलना वो कर चुकी है कि कौन क्या है। उनका कार्य देखी है, हम लोग का काम देखी है, इसमें वो जनता तुलना कर चुकी है कि कौन बेटर है।
ग्राम सभा में मनरेगा मजदूरों की स्थिति भी आजकल देखा जाता है कि दूसरों के खातों पे पैसे आते हैं, काम कोई और कर रहा होता है। तो मनरेगा मजदूर आपके ग्राम सभा में खुश हैं? हाँ, मनरेगा मजदूर खुश हैं, लेकिन शासन से अभी कुछ तमाम जगह जो है हमारे वहाँ भी मजदूरी आने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यह है बजट या कभी कभार जो है कम रहने की वजह से शासन में FTO के माध्यम से ये समस्या आ रही है, जनता में जो है मजदूरी प्राप्त करने में ये समस्या आ रही है और डिले भी हो रहा है, जबकि शासन से ये है कि तत्काल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये तो है मनरेगा में जैसे मजदूरी मिलने का वो है। एक निजी सवाल आपसे, आप युवा हैं और प्रधान रह भी चुके हैं, तो आगे अभी आपको ग्राम प्रधान बन के ही मतलब ग्रामीण राजनीति में ही रहना है कि आगे के लिए भी आपने कुछ सोचा है? नहीं, आगे के लिए भी तो अपना जो है भाई बिजनेस वगैरह या नहीं, राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या वो होता है। आगे अभी तो कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सोच तो रहती है कि जो है मौका मिलेगा तो सर्वेंद्र सिंह तैयार हैं आगे बढ़े हैं और कि अपने लोगों का नेतृत्व आगे बढ़कर करें। यही जो है। ठीक है, समय का आपके पास काफ़ी अभाव है, आपको मैंने कैंपेनिंग से बीच में रोक कर और आपसे ये वार्ता कर रहा हूँ, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। चलते चलते आप अपने ग्राम सभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस यही कि जो है हम आते हैं सत्ता में तो अथक प्रयास करेंगे कि जो है सुचारू रूप से सभी लोगों का कार्य संपन्न कराएं, जो भी आवश्यकताएं हैं शासन से संपन्न करवाया जाए। अथक प्रयास रहेगा, आवास विहीनों को मैं आवास दिलवाऊँ, बस यही सब जो है निवेदन है जनता से हमारे। तो ये थे हमारे साथ चकरामपुर ग्राम सभा से प्रधान सर्वेंद्र सिंह जी, जो अभी चुनावी मैदान में हैं और कैंपेनिंग के लिए निकले थे, तो हम इनसे बातचीत कर रहे थे। ऐसे ही और प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।